अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आपने जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया सारा नीलम का और कैसर पिया का। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनते हैं, फिर उसके बाद मेरी बात भी सुनकर जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा नीलम। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ही कुछ चीज़ों को क्लियर करना था और बैरून ममालिक में रहने वाले मेरे भाई और उनकी फैमिलीज़ के लिए वीडियो है। कुछ टाइम पहले मैंने मुज़ाकरात शो किया था और हाल ही में 2 दिन पहले एक मेरे वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिससे मेरे भाइयों के बहुत दिल पे ठेस पहुंची, बहुत उनकी दिल आज़ारी हुई। तो मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था, मेरा आपको तकलीफ़ देना बिल्कुल मतलब नहीं था। एक छोटी सी गलती पे तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। आप तो इंसान हैं, आप लोग क्या माफ़ नहीं कर सकते? मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग को मेरी वजह से दिल दुखा, आप लोग हर्ट हुए। आई एम रियली सॉरी। माफ़ कर दे मुझे, और उम्मीद है आप लोग भी मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि आप लोगों का दिल बड़ा है। बस इतना ही कहना था मुझे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चलो जी, ये इन्होंने माफ़ी मांगी और मज़ीद भी इन्होंने कहा कि आपको माफ़ कर दीजिएगा, अल्लाह भी माफ़ कर देता है, आप भी माफ़ कर दीजिएगा। लंबा मैसेज है, मैं इसको शॉर्ट करके सुनाता हूँ। तो इनका जो है वो वर्जन आपको मैंने सुना दिया। आप कैसर पिया साहब क्या कहते हैं उसके बाद वो भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कैसर पिया और मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वजह से भी कि जितने भी परदेसी लोगों का मेरी वजह से दिल टूटा है, तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैंने ये जानबूझ के बात नहीं की। कोई 5000 वाले नोट की बात हुई, वो एक कॉमेडी में बात हो रही थी, लेकिन उस लड़की ने की और मैंने वो शो भी नहीं देखा था। तो मैंने अभी वो क्लिप भी देखा है। तो अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी। मैं आप ये टिकटॉक मेरा ख्याल में लास्ट टिकटॉक बनाऊँगा, उसके बाद शायद टिकटॉक भी ना बनाऊँ, क्योंकि अगर आप नाराज़ हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं मजाक रात में जिस शो से मैंने बात की है, मुझसे गलती हुई है, तो मैं प्लीज़ मैं उधर जाके भी माफ़ी मांगूंगा ताकि आपके दिल को सुकून हो जाए। लेकिन ये मैंने जानबूझ के बात नहीं की। अज़ानें हो रही हैं, फजर का टाइम है। अगर जो भी मुझसे नाराज़ है मेरा परदेसी भाई, तो मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दोनों ने बड़े अच्छे अंदाज से माफ़ी मांगी और मैं ज़ाती तौर पर तो मैं इनको मेरी तरफ से जो मैं अपनी ज़ात तक की बात करूं तो मैंने इन दोनों को माफ़ किया। लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ये हाइप क्रिएट क्यों हुआ? कुछ संजीदा लोग जो हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा परेशान नहीं जल्दी होते। उन्होंने ये लिखा भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने भी लिखा। उन्होंने कहा कि जहाँ से भाई इतनी ज़्यादा तो खैर बात नहीं थी, तो ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, ये आखिर क्यों है? तो मैंने कुछ रीज़न्स उनके साथ भी डिस्कस किए, वो मैं आपके साथ भी करता हूँ। हो सकता है इन दोनों ने जो बात की, जो जुगत मारी, वो इतनी ज़्यादा नहीं भी थी, लेकिन गुस्सा हमें इतना आया कि हमने पिछले 36 घंटों से इंटरनेट को हमने फुल कर दिया। इसी चक्कर में हर तरफ यही वीडियो हमने शेयर की हुई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसके पीछे जो रीज़न्स हैं, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं इत्तेफाक करें तो इसको मज़ीद अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि मैं कहाँ पर सही हूँ, कहाँ पर गलत बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो अग्रेशन आया, जो इस कदर ज़्यादा अग्रेशन आया, उसके कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न्स नंबर 1, पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, उनको पाकिस्तान से निकलने से, वीज़ा लेने से लेके, उसके बाद जॉब मिलने से लेके, पाकिस्तान से जब इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते हैं, जब वो बोर्डिंग करवाते हैं, उसके बाद जब क्लियर होते हैं, जब कस्टम के पास जाते हैं, हर जगह पे उनको या तो सामना करना पड़ता है रिश्वतखोरी का, करप्शन का, या तो थ्रेट करने का। यानी कहीं ना कहीं उनको ये फील कराया जाता है कि भाई तेरी कोई औकात नहीं, तो एक मजदूर है और कुछ नहीं है। वो बाहर ये जा रहा होता है, उसके कोई हंस के बात नहीं करता वहाँ पर, ना कस्टम वाले ना इमिग्रेशन वाले। यानी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जब आपसे बात की जाती है तो आपको इस तरह से देखा जाता है जब जैसे दुनिया के सबसे मशकूक तरीन आदमी आप हैं। ये ऐसा हमारा रवैया है। एक तो ये रीज़न मुझे समझ में आता है कि हम अग्रेसिव हो गए हुए हैं कि यार हमारी इज्जत ही कोई नहीं है। दूसरा ये कि जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, ओमान, कुवैत, बहरीन, जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक टिपिकल थोड़ा सा है कि मतलब जो इनका ट्रीट करने का तरीका होता है एक्सपैट्स को, ख़ास तौर पर एशियंस को जो हम हैं, वो बहुत मतलब बड़ा बुरा तरीके से वो डील करते हैं, हमें बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। जब हम लाइन में लगे होते हैं इमिग्रेशन की, तो हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जैसे पता नहीं हम कोई लेबर से भी नीचे जो है ना, वो जैसे कुछ सफाई वाले हैं, वो बल्दिया वाले आ गए हैं सारे, इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वो भी एक रीज़न है कि हम फिर बर्दाश्त करते हैं, दुख वो महसूस करते हैं, और फिर उसके बावजूद हम वो चीज़ जो है ना, वो हमारे अंदर वो रंज और गुस्सा एक भर, इसका इजहार नहीं कर पाते हम कि यार ये क्यों हो रहा है, हम बर्दाश्त करते जाते हैं।
फिर देखें कि जो ज़िंदगी यहाँ की होती है परदेश की, एक एक रूम में, दुबई चले जाएं आप, सऊदीया चले जाएं, एक एक कमरे में आपको 8-8 लोग, 10-10 लोग बेचारे वो ड्यूटियाँ देते हैं। एक दिन कोई खाना बना रहा है, दूसरे दिन कोई भी बना रहा है, और अपना ज़ाहिर काम, हर काम अपना खुद करना है, बाथरूम खुद साफ़ करना है, तमाम चीज़ें जो हैं वो खुद करनी है। ईद होगी, शबरात होगी, आप बीमार हो जाओ तब भी आपने खुद ही ट्रीट करना है। सारे दोस्त काम पे चले गए, आप अकेले हो, आपने खुद ही अकेले अस्पताल जाना है, और आपने अपनी कदर, वो जो अपनी ट्रीटमेंट है वो खुद ही करनी है। कोई 8 दिन के लिए भी बीमार है, वो मतलब सूख के कांटा भी हो गया, तो किसी हुकूमत ने या किसी ने उसके लिए कुछ नहीं करना, वो उसने खुद ही करना है। तो वो भी एक रंज उसके अंदर रहता है। ऊपर से देखें, वोट का हक उसको आपने नहीं दिया, कि जब बात हुई कि अब वोट आपको दे सके, उसका हक, फिर आप अब उनको इजहार राय की जो आज़ादी है वो तक अब आप छीन रहे हैं। और मुल्क में ये एक सिस्टम कर दिया गया है कि जनाब आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हुकूमत के बारे में भी आप बात नहीं कर सकते हैं। तो हर तरफ से पिसा हुआ वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बिल्कुल अब एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया हुआ कि जहां पे वो फटने वाला लावा बन चुका है, और उसके ऊपर आपने जो बात कर दी, जो जुगते मार दी, तो उसके ऊपर ज़्यादा फिर रिएक्शन आया। मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक ये वो रीज़न्स हैं। फिर ज़ाहिर है कि परदेसी जो बाहर के भी हालात कुछ इस तरह से हैं कि जहाँ पर पहले इन्फ्लेशन भी है, बढ़ गई है पहले से, और पहले जहाँ पे जितनी कमाई होती थी कोविड के बाद से लेके अब जिस मर्जी बंदे को चेक कर लें, वो जिस मर्जी मुल्क का हो, उसके हालात वो वाले नहीं रहे जो 2019 से पहले हुआ करते थे। हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं, पैसा बचता नहीं है लोगों के पास, प्रदेश चुभ रहा है लोगों को। सिर्फ अगर वो टिके हुए हैं तो इस वजह से कि यार इसको भी छोड़ दिया तो 2 वक्त की रोटी भी पाकिस्तान में जाके नहीं कमा पाएंगे। ये वो इन हालात के से वो 2-4 वो पाकिस्तानी है जिसको आपने पकड़ के कॉटन के सूट पहना के वो 5,000 का नोट आप दिखा रहे हैं। फिर एक और बात है कि देखें वो क्यों ना पहने कॉटन का सूट, और क्यों ना 5,000 का नोट यहाँ पर रखे, जब पूरा साल उसने वो खुश्क रोटी और वो दही के साथ और वो खुम्मस के साथ उसने बेचारे ने अचार के साथ बाहर खा लेनी होती है, ये सोच के कि यार डंग टपाओ, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं कुछ अच्छा पहनूंगा, नहीं कुछ अच्छा खाऊंगा तो मुझे कौन देख रहा है। उस बंदे को क्या ये थोड़ा सा भी चाव नहीं होता कि वो जब अपने मुल्क जाएगा तो जाके वहाँ पर वो मोटरसाइकिल अच्छी निकलवाएगा, वो चंद महीने या 1 महीना जो उसकी छुट्टी है वो उसको एंजॉय करे। उसकी वो ज़िंदगी नहीं है, उसका दिल नहीं है यार। तो आपको चुभने लग गया वो 5,000 का नोट, जो वो 5,000 का नोट जो कैसर पिया साहब आप जब मरासपुना करते हैं माजरत के साथ, भले आपने माफ़ी मांग ली हुई है, आपका भी तो पेशा है ना, अगर हम बाथरूम साफ़ करने वाले हैं तो अभी तो मरासी हैं, तो आप जब मरासपुना करते हैं तो वो 5-5 हज़ार रुपये के नोट, यकीन करें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके ऊपर लुटा रहे होते हैं। जब आप जैसे लोग जो, और नीलम साहिबा आप जैसे लोग जब आके लाइव बैठे होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, दूसरी जो मॉडल्स हैं या दूसरी जो एक्ट्रेसेस हैं जो वो लाइव बैठी होती है तो किससे गिफ्ट्स मांग रही होती हैं, किससे कहती हैं फूल भेजो, हार्ट भेजो, केक भेजो, वो यही परदेसी बैठे होते हैं। यही लोग आपको आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप में एक टैलेंट है, आप शो कर रही हैं तो चले जी हम आपकी कदर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे नज़दीक सरहद पे खड़ा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे नज़दीक सरहद पे खड़ा एक फौजी जो होता है ना, जितना उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है ना, उतना ही प्रोटोकॉल इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मिलना चाहिए। मैं रीज़न बताता हूँ आपको, दोनों अपनी फैमिली से दूर, दोनों को अपनी जान का खतरा कि पता नहीं मैं पाकिस्तान वापस पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, अपनी फैमिली को मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। दोनों ईद शबरात के ऊपर अपने घर नहीं होते, दोनों किसी खुशी गमी के ऊपर सिर्फ फ़ोन पर रब्ता कर पाते हैं। दोनों एक सरहद का मुहाफिज है तो दूसरा आपकी मुइशत का मुहाफिज है। तमाम जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आपको बता चुके होंगे, अभी तक आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को जो मुइशत को चला रहे हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका ज़र मुबादला जो वो भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, उससे पाकिस्तान चलता है। तो ये है कि यार अगर एक फ़ौजी जितना, जो हमारे फ़ौजी भाई हैं, अगर उतना हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, वो कम अज़ कम यार दिल आज़ारी तो नहीं करें, दिल आज़ारी तो नहीं करें, खुदा के लिए इस बात को समझिएगा। और दिस इज़ द रीज़न मेरे ख्याल में कि जिस वजह से पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़ उन्होंने बहुत ये ज़्यादा कुछ रिएक्शन दे दिया इसका। लेकिन एक बात पाकिस्तानियों आपने साबित कर दी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों कि आप लोग यूनाइटेड हो, आप मुत्तहिद हो, और जब आप मुत्तहिद होकर किसी भी चीज़ का जवाब देंगे तो उसका असर यही होगा जो कैसर पिया और नीलम साहिबा ने, सारा साहिबा ने जो दिया है। तो ये है कि अब फनाओ मेरे ख्याल से लेट इट गो, थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दें, इस बात को जाने दें, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा चीज़ होती है तो फिर ऐसा ही ये रिएक्शन देंगे, जब तक कि हमारे हकूक़ जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि पाकिस्तान में फादर डे, मदर डे, मज़दूर डे, फलाना सारा कुछ डे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी डे ही कोई नहीं है। यानी हमारी कदर तो इतनी है
اور اگر باہر کسی کا کوئی بیچارہ خود مر جائے, فوت ہو جائے, اس کی باڈی جو ہے وہ اپنے روم میں پڑی رہتی ہے اور کوئی اس کا وہ مطلب ایمبیسی میں کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہوتا. یہ والے حالات دیکھے ہوئے ہیں. تو خدا کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی قدر کریں. میں ان کی فیملی سے بھی کہتا ہوں, یو ہیو نو آئیڈیا, آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ آپ کے جو پردیسی ہیں وہ باہر کیسے رہتے ہیں. ان کی قدر کیا کریں. یہ انتظار نہ کیا کریں کہ وہ شام کو جب گھر آئیں تو وہ آپ کو فون کریں, بلکہ آپ انہیں میسج کیا کریں, ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. میں اگین یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو بالکل نہیں آئیڈیا کہ آپ کے پردیسی باہر کیسے رہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.